लगती है अचानक ही एंटी कावड़ गैंग तमाम तरह के तर्कों के साथ एक्टिव हो जाता है। इस बार भी वही हो रहा है। कोई नमाज और अजान से 1 महीने की कावड़ यात्रा की तुलना कर रहा है, तो कोई ये पूछ रहा है कि कावड़ यात्रा को इतनी तवज्जो क्यों। कुछ लोग कावड़ यात्रा के दौरान हो रही हिंसा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। तमाम सवालों के बीच में टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर अलग अलग कावड़ रूट पर गए, कावड़ यात्रियों से बात की। शिव भक्तों ने जो सच बताया वो चौंकाने वाला है। आज हम आपको बताएंगे कि कावड़ यात्रा में होने वाली हिंसा संयोग है या प्रयोग। देखिए रिपोर्ट और समझिए कि शिव भक्त जब बाहर निकलते हैं तो कुछ लोग चिढ़ते क्यों हैं। बिल्कुल एक हिंदू संगठन की तरह काम कर रही है कि वो कावड़ यात्रियों को सहूलतें जरूरत से ज्यादा देने के लिए दूसरों को परेशान करने पर आमादा हो रही है। क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इम्पोर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे? आपको तकलीफ पहुंचाती है, रास्ते बदल दिए जाते हैं, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। यह न्याय है या अन्याय है? 1 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद होने वाली वो वार्षिक तीर्थ यात्रा जिसमें देवादिदेव महादेव के आराधक अपने आराध्य का जलाभिषेक करते हैं। कई किलोमीटर की वो कावड़ यात्रा जिसे कावड़िए आस्था की ऊर्जा से पूरा करते हैं। सावन के महीने में कठिन यात्रा को पूरा करने के बाद शिव भक्त मंदिर में जल अर्पित करते हैं। असीमित श्रद्धा से पूरा होने वाली हिंदुओं की आस्था पर जब चोट करते हुए सवाल उठाए जाएं, तब हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी के मन में ये सवाल उठता है कि हिंदुओं की आस्था पर हिंदुस्तान में सवाल क्यों है। कावड़ यात्रा से कुछ लोगों को इतनी चिढ़ क्यों है। कावड़ यात्रा पर कोहराम मचाने की वजह क्या है। कावड़ यात्रा को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा करने वालों के पास तर्कों के 2 आधार हैं। पहला ये, कुछ लोगों की वजह से व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। दूसरा ये कि कावड़िए बीच सड़क पर हिंसा करते हैं, क्योंकि कावड़ यात्रा के दौरान हिंसा में लपेटे कुछ ऐसे दृश्य दिखने शुरू हो गए हैं। कहीं गाड़ी में तोड़फोड़ की जा रही है, कहीं ई-रिक्शा को तोड़ा जा रहा है। इन तस्वीरों को आधार बनाकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर मौजूद बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो इसी अशांति को आधार बनाकर पूरी कावड़ यात्रा पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। लेकिन कावड़ यात्रा के दौरान होने वाली इस हिंसा को महान साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है। देखिए, अखिलेश यादव जी हो, समाजवादी पार्टी हो या असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, ये सब कांवड़ यात्रा से चिढ़ते हैं, कांवड़ यात्रा में विघ्न डालना चाहते हैं। यहाँ के कुछ तथाकथित राजनीतिक लोग, कुछ विदेशी शक्तियां जो यहाँ व्यापार बढ़ाना चाहती हैं, अपने कुकर्मों को यहाँ थोपना चाहती हैं, उनको यहाँ की प्रगति विकास पसंद नहीं आ रहा, इसलिए वो कांवड़ियों के बीच में अराजक तत्वों को प्रवेश कराकर अशांति फैलाना चाहते हैं। गिनती की तस्वीरों को केंद्र में रखकर जब सवाल उठाए जा रहे हैं, तब कावड़ यात्रा में भी हिंसा में साजिश देखी जा रही है। तब टाइम्स नाउ नवभारत की टीम इसकी तहकीकात करने के लिए अलग अलग कावड़ रूट पर पहुंची। कहां किसे क्या दिखा, किसने क्या बताया, ये सब जानने से पहले जान लीजिए कि कहां बड़े स्तर पर कावड़ यात्रा निकलती है। उत्तराखंड में कावड़िए हरिद्वार, गोमुख, गंगोत्री से गंगा जल भरकर इसे अपने अपने इलाके के शिवालयों में स्थित शिवलिंगों पर अर्पित करते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर, देवास, शुजालपुर से कावड़ यात्री वहां की नदियों से जल लेकर उज्जैन में महादेव पर चढ़ाते हैं। बिहार में कावड़ यात्रा सुल्तानगंज से देवघर तक होती है और पहलजा घाट से मुजफ्फरपुर तक होती है। यूपी में प्रयागराज से वाराणसी तक कावड़ यात्रा होती है। यूपी के हापुड़ स्थित गढ़मुक्तेश्वर धाम से पवित्र गंगा जल लाकर उत्तर प्रदेश के बागपत में स्थित पूरा महादेव पर जल चढ़ाया जाता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद होते हुए हरिद्वार जाने का रूट है। लिहाजा टाइम्स नाउ नवभारत की टीम मुजफ्फरनगर पहुंची उस सच्चाई की पड़ताल करने के लिए जिसमें कावड़ हिंसा में साजिश की बात कही जा रही है।
मैं मुजफ्फरनगर इलाके में मौजूद हूं और ये जो जगह आप रूट देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ से तकरीबन 4 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए जो है वो यहाँ से गुजरते हैं। यहाँ पे जगह जगह पर शिविर लगाए गए हैं और यही वो जगह है जहाँ से देखिए कि ये जो कांवड़िए जो है ये कांवड़िए हरिद्वार से लौट रहे हैं और कुछ कांवड़िए जो है वो हरिद्वार जा रहे हैं जलाभिषेक करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके की तस्वीर कांवड़िए की दिखाई जा रही है, सोशल मीडिया पे दिख रही है, वो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल पैदा करता है। सोशल मीडिया पर जब कांवड़ यात्रा में हिंसा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, तब मुजफ्फरनगर में कांवड़ रूट पर मौजूद टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर ने इसको लेकर कांवड़ियों से बात की। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए जरा। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर में मौजूद हूँ और हमारे साथ वो तमाम कांवड़िए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। बाहरी लोग है, कांवड़िया कभी भी किसी को दूसरे इंसान को परेशान नहीं करते, बिना मतलब कभी किसी को कुछ नहीं कहते। कांवड़िया अगर कांवड़ियों को कुछ भी होता है तो वे हाँ कह सकते हैं फिर भी, पर वे किसी के ऊपर हाथ कभी नहीं उठा सकते। कांवड़िया जिससे यात्रा बंद हो जाए इसलिए साजिश करती जा रही है। कांवड़िया कभी किसी का बुरा नहीं चाहेगा, किसी का भी, जिसमें आप हो हम हो। हमने तो बहुत देखे हैं, तो मुस्लिम है, बहुत सेवा कर रहे हैं पीछे हमारी। हो ये कौन लोग हैं? हमारी लोग हैं सर। कांवड़िए अपनी दिल से महादेव के लिए जल लेकर आ रहे हैं। एक के चक्कर में सारे कांवड़ियों को बुरा कहा जाए तो वो गलत है, वो गलत है। लेकिन श्रद्धा से, अपने भाव से सब अपने शिव शंकर के लिए जल लेकर आ रहे हैं। रूट डाइवर्ट करने के लिए बोला हाईवे पे जाए, तो डंडे से ऐसे उनको आगे करा। कईयों का कावड़ भी खंडित हो गई है, बेचारे ऐसे कल उसको छोड़ के गए हैं। तो कांवड़िए हिंसा कर रहे हैं या फिर कांवड़ियों को बदनाम करने के लिए कोई बाहरी आदमी? बदनाम करने वाली बात है, मैं फेक वीडियो है, बनाई हुई वीडियो है, मैं जेन्युइन वीडियो नहीं है। कांवड़ियों को बदनाम करने की कोशिश की है। धार्मिक काम पर जो कांवड़िया निकला हुआ वो इस तरह की गलत व्यवहार नहीं कर सकता। वे फर्जी आदमी है, बनाई हुई वीडियो डाल रहे हैं। हाँ ये सही बात कह रहे हैं। दूसरी क्या वो कांवड़िए नहीं है? नहीं, वो कांवड़िए नहीं है। कांवड़ लेकर जा रहे शिव भक्त साफ सरल शब्दों में बाहरी साजिश का आरोप लगा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में शिव भक्तों के बीच कांवड़ यात्रियों के लिए शिविर लगाने वाले भी मौजूद थे। उन्होंने भी कांवड़ यात्रा में बड़ी साजिश का दावा किया है। और इतनी बड़ी यात्रा है, हर किसी की पहचान करना असंभव है। प्रशासन अपना पूरा काम कर रहा है, वो देख भी रहा है। और हम लोग भी जो कांवड़ सेवा शिविर लगा रहे हैं, हम भी पूरी चौकसी बरत रहे हैं, क्योंकि कोई भी हो सकता है कि कोई बड़ा षड्यंत्र किसी न किसी के द्वारा रचा जा सकता है। ये हिंदुओं की एक बहुत पवित्र यात्रा है और इस पर पहले ही बहुत सारी चीजें आपके सामने आ गई। आप कह रहे हैं कि बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, कांवड़िए ऐसा नहीं करते, तो कौन वो लोग और क्या वजह रही बदनाम करने की? क्योंकि हिंसा तो सर सड़कों पे दिखाई दे रही है तस्वीरों के जरिए। देखो, जब हिंदू नाम रखकर हिंदू देवी देवताओं के चित्र इस्तेमाल कर कमाई के धंधे बनाए जा रहे हैं, इसी तरह हो सकता है कि असामाजिक तत्व घुस जाएं, जिहादी लोग घुसकर इस कांवड़ यात्रा को प्रभावित करने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं की बहुत बड़ी यात्रा है ये। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम सहारनपुर में भी शिव भक्तों के बीच पहुंची। वहां लोगों से बात की। यहाँ भी लोग कांवड़ियों को बदनाम करने का षड्यंत्र करने का दावा किया। करेंगे, हम तो आए हैं कितनी दूर दूर से, कोई 300 किलोमीटर से आया, कोई 250 किलोमीटर से आया। हम भी पैदल चले, 10 दिन लगातार पैदल चल के। अब कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि बीच में झगड़ा करते हैं कांवड़िया, ऐसा कुछ करते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ये सारा झूठ है। ये वही कांवड़ियन बदनाम करने वाली बात है। हाँ, कुछ लोग अब की राजनीति चला में कुछ है। नहीं जी, सारे कांवड़िए मतलब सारे मिलके रहते हैं, सारे भोले, कोई लड़ाई दंगा नहीं करता। जो बाहर के बंदे होते हैं वो